तो आज इस वीडियो में हम लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक आपको गिरावट में मिल रहा है और मैंने आज मेरी एक और वीडियो आ चुकी है अल्काइल अमीन्स के बारे में, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वो जरूर देख लेना क्योंकि वो स्टॉक भी आपको गिरावट में मिल रहा है। हमें खरीदना चाहिए कि नहीं उसके बारे में फुल डिटेल बताई गई है, ऊपर आई बटन में जरूर देख सकते हो। गिरावट में मिल रहा है वो स्टॉक भी डिस्काउंट में मिल रहा है और ये स्टॉक भी आपको गिरावट में डिस्काउंट में मिल रहा है। 12% की गिरावट है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी ये स्टॉक सुगेस्ट नहीं करता। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोच रहे हो एट ए एंड आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है ये स्टॉक। 12% की तकरीबन ये गिरावट है। मोटा माटी आप सब मान लो ऊपर नीचे करके देखोगे तो 13% की गिरावट आपको आराम से मिल जाएगी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये काफ़ी रिस्की है, स्मॉल कैप कंपनी है। अगर मैक्सिमम 4 पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आराम से इतना 40-50% गिर जाता है। ये देखो 52% की गिरावट आप देख पा रहे हो, पहले भी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये देखो अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, फिर इसने बाउंस बैक किया तो 50-60% आराम से गिर जाता है ये स्टॉक। तो जो रिस्क नहीं पसंद करते, ज़्यादा वोलाटाइल पसंद नहीं करते, तो उनके लिए स्टॉक ये नहीं है क्योंकि ये काफ़ी वोलाटाइल रहेगा। स्मॉल कैप कंपनी है, 20-30-40% आराम से गिर जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर रिस्क जिसको पसंद नहीं है वो बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट ना करे। बाकी फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है इसका, आपको फंडामेंटल दिखा देता हूँ। फंडामेंटल अच्छे होंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है उस शेयर को लेकर। अगर फंडामेंटल आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिए तो वो स्टॉक में आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो और पेशेंस करने का लेवल ना हाई हो जाता है अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लगेंगे तो फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं। फंडामेंटल की ओर आगे बढ़ने से पहले इसके आपको रिटर्न बता देता हूँ। एक साल में इसने 162% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम 5 साल के देखें, 5 साल में इसने 419% के रिटर्न दिए, अच्छे खासे रिटर्न है। मैक्सिमम देखोगे 428% के रिटर्न है क्योंकि अभी इसका जो मार्केट में लिस्ट हुई है ये कंपनी 2016 में, उसके बाद के अब तक के रिटर्न इसके 428% के रिटर्न दिखा रहा है। तो आगे फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं। मार्केट कैप की बात करें 11,154 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई गया था 4,500 और गिर गया, अब गिर कर 3,709 हो चुका था। काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। स्टॉक पीई की बात करें 39, काफ़ी अच्छा सस्ता मिल रहा है आपको ये स्टॉक। बुक वैल्यू की बात करें 336 है। डिविडेंड अभी आपको देता नहीं, 0 है, ठीक है। तो ROE काफ़ी बढ़िया है। फेस वैल्यू 2 है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने देखनी है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ देख के हमें अंदाज़ा होता है कि कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है पिछले 10 सालों से और आने वाले टाइम में कैसे करेगी। तो पिछले 10 साल से हम देखें तो 2010 में इसकी जो सेल्स ग्रोथ थी 334 था, फिर 521 हो गया, 547 हो गया, 692 हो गया। मतलब कंसिस्टेंटली जो इसके सेल्स ग्रोथ बढ़ ही रहे हैं, कहीं कम नहीं हुआ, ठीक है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी मार्केट इतना बंद हो चुका था, 2020 और 2021 में कोई सेल्स ग्रोथ की कोई कमी नहीं हुई, बल्कि इसकी इंक्रीज ही हुआ है। सेल्स ग्रोथ इसके इंक्रीज ही हुआ है लॉकडाउन होने के बावजूद भी। अच्छे मार्केट ढीले पड़ गए थे बट इसकी सेल्स ग्रोथ अभी भी काफ़ी दमदार रही है। तो ईयर टू ईयर सेल्स ग्रोथ इनके बढ़ रहे हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 10 थी, ये देखो लगातार इंक्रीज ही कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आई होप सो आप नोटिस कर रहे हैं। अब ये बढ़कर 392 हो चुका है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 4 था, फिर 8, 14, 20, 31, 45, 51, मतलब लगातार इंक्रीज ही किया है। अब बढ़कर ये देख पा रहे हो आप 285, 273 तकरीबन हो चुका है। ईयर टू ईयर इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। तो फंडामेंटल वाइज काफ़ी आपको बढ़िया लगेगा। बैलेंस शीट की बात करेंगे, अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स देखो 17 था 2010 में, आप देख पा रहे हो, ये देखो 2010 में 17 के रिजर्व्स थे, फिर 24, 37, 56, 86, मतलब रिजर्व्स ईयर टू ईयर अपना बढ़ा रहे हैं। अब ये बढ़कर 1004 हो चुका है। तो कर्जा तो बिल्कुल ना के बराबर है, 101 बहुत ज़्यादा कम है। तो आप ये छोड़ सकते हो जिस हिसाब से इनके रिजर्व्स है, ठीक है। अगर मेन हमारे प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 75% की, तकरीबन 74.39% की प्रोमोटर होल्डिंग है। FI की बात करें 4.10 है, DI की बात करें 6.57 है, पब्लिक की बात करें 14.94 है। तो फंडामेंटल वाइज किसी भी तरीके की कोई कमी पेशी नहीं है, ठीक है। स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाई रिटर्न्स, हाई रिस्की, हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है ये, ठीक है। अगर आप स्मॉल कैप में ढूंढ रहे हो तो ये कंपनी काफ़ी बढ़िया है। माना कि प्राइस ज़्यादा है, आपको अच्छे स्टॉक का प्राइस ज़्यादा ही मिलेगा दोस्तों। मैं बहुत बार नोटिस किया हूँ, जो अच्छे स्टॉक होते हैं उनका प्राइस ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो आप प्राइस पर ध्यान मत दो, इनके बिजनेस पे ध्यान दो। स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है बहुत आगे जाने की। अभी स्मॉल कैप कंपनी, अभी तो लार्ज कैप भी बननी है।
तब तक कितना पैसा आप छाप सकते हैं आप खुद नोटिस करो। और इसके सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मैनेजमेंट लक्स इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ऐड वोड भी आती है, आपने नोटिस किया होगा। तो दिक्कत कोई नहीं है, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कर्जा ले नहीं रखा, बिल्कुल कम है। रिजर्व्स इनके ईयर टू ईयर इंक्रीज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं, नेट प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं, फंडामेंटल वाइज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, थोड़ा रिस्की है मानता हूँ, मगर सिर्फ लिमिटेड अमाउंट लगाए। स्मॉल कैप में सिर्फ छोटा ही पैसा लगाते, ज़्यादा पैसा ना लगाओ इसमें। अभी स्मॉल कैप है, तो लार्ज कैप में हमने ज़्यादा अमाउंट फंसा के रखना होता है। स्मॉल कैप में आप बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट ही लगाए स्टॉक में, ठीक है। तो लास्ट में ये कहूँगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।